हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग विषयों की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें से साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, अन्य अनेक तरह की तैयारी के लिए आप इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा वीडियो लगातार आपके चैनल पे आ रहा है और आप इसको देख रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, आज के टॉपिक में अगर आप लोग को पता हो कि मैंने लास्ट टॉपिक में आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा के छोड़ा था, उसके बाद आगे का कुछ स्टेप, कुछ हिस्सा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, आज अपनी जर्नी को एक स्टेप आगे की ओर और लेके चलते हैं और समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले कि मैंने वर्ड्स के बारे में चर्चा किया था। किसके बारे में बताया था? वर्ड्स के बारे में। देखिए, दो शब्द होता है, एक होता है वर्ड और एक होता है वर्ड्स। जैसे वर्ड और वर्ड्स में भी अंतर होता है। जस्ट इमेजिन, वर्ड और वर्ड्स में भी अंतर होता है। जैसे कि अगर हम किसी को कहेंगे, वर्ड का मतलब होता है किसी को वचन देना। जैसे कि आई गिव माई वर्ड टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू गेट 400 प्लस मार्क्स इन योर 12th एग्जामिनेशंस। कहने का सेंस है कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपका 400 प्लस मार्क्स रहेगा 12th एग्जामिनेशन में, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो। और ये वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। क्या होता है इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है शब्द। तो अगर हम लोग शब्द के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में शब्द के हिसाब से ही देखे थे। बोले थे ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, ईच पार्ट इज नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने 8 पार्ट के बारे में पढ़े थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने के बाद हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर देखा जाए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार इंग्लिश में जो शब्द होते हैं उसमें वर्ड्स का अगर बात किया जाए तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वर्ड्स जो होते हैं ये टोटल 2 क्वालिटीज, मतलब 2 प्रकार का ही वर्ड्स है। कितने वर्ड्स है? मात्र 2 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा वर्ड है? तो पहला वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म क्लास। कौन सा क्लास बोलते हैं? याद रखना है, फॉर्म क्लास। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, फॉर्म क्लास। और दूसरा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर वर्ड। मेरे पास यही 2 क्वालिटी के वर्ड है जो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना है, या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वर्ड को कितने हिस्से में बांटा गया है? ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझिए। क्या लिख सकते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड into 2 groups according to their usage अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। मतलब इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उनके यूजेज के आधार पर उनको कितने क्वालिटी में बांट दिया गया हुआ है? 2 ग्रुप में बांट दिया गया हुआ है। कितने ग्रुप में बांटा गया हुआ है? 2 ग्रुप में। तो याद रखेंगे, ये 2 ग्रुपों का नाम याद रखेंगे। पहला ग्रुप जो फॉर्म क्लास है और दूसरा ग्रुप जिसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चर वर्ड। तो याद रखना है कि कितने ग्रुप से? 2 ग्रुप से, फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड। इंग्लिश के जितने भी वर्ड है उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया हुआ है। ये मॉडर्न इंग्लिश है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के आधार पर इंग्लिश को 2 ग्रुप में बांटा गया है, फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म क्लास में कौन कौन से वर्ड हम लोग ले सकते हैं। इस फॉर्म क्लास में 4 प्रकार के वर्ड, मतलब 4 रूप में, है ना, रखा जाता है, 4 वर्ड्स को रखा जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि फॉर्म क्लास में कौन सा वर्ड को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया फॉर्म क्लास। तो फॉर्म क्लास में हम लोग कौन सा वर्ड और कौन कौन सा वर्ड को रख सकते हैं, थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं कि फॉर्म क्लास में कौन सा वर्ड रख सकते हैं। फॉर्म क्लास कहने के पीछे वजह क्या होता है? फॉर्म का मतलब ही पहले समझ लेते हैं कि फॉर्म का क्या मतलब होता है। इस वर्ड का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है रूप या स्वरूप। क्या होता है इसका मतलब? रूप या स्वरूप। क्या होता है? स्वरूप, स्वरूप।
इसको कहते हैं स्वरूप। तो ऐसे शब्द जो अपना रूप बदलता हो, ऐसे शब्द जो अपना रूप बदलता हो, जिसका मान जो है, जैसे कहने का मतलब है वो अपना अर्थ बदल लेता हो, कुछ उसमें लग जाए और उससे उसका मान या रूप उसका बदल जाए, तो ऐसे वर्ड को हम लोग फॉर्म क्लास वर्ड कहते हैं। फॉर्म क्लास वर्ड में सबसे पहला वर्ड अगर हम लोग नाम लें तो फॉर्म क्लास में सबसे पहला नाम जो होता है उसमें से अगर नाम ले तो सबसे पहला नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाउन। कौन सा? नाउन। नाउन, ठीक है, कौन सा होगा? नाउन। चलिए देखते हैं नाउन। दूसरा देखें, इसी में नाउन को क्यों रखें फॉर्म क्लास में? पहला वर्ड रखें नाउन, दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? दूसरा नाम रख सकते हैं इसमें वर्ब। हम लोग इसका एग्जाम्पल से भी समझेंगे कैसे इसको रखते हैं वर्ब को। तीसरा देखें, तीसरा इसमें होता है एडजेक्टिव। कौन होता है? एडजेक्टिव। समझते हैं, ये सारे के सारे फॉर्म क्लास में आते हैं। और चौथा जो होता है इसमें रखते हैं हम लोग एडवर्ब को। किसको रखते हैं? एडवर्ब को। तो ये चार रूप होते हैं फॉर्म क्लास में। और इसको फॉर्म क्लास क्यों कहा जाता है? जस्ट इमेजिन, अगर हम एक बात लें यहाँ पर, समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं, कि समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे इसको समझ सकते हैं। ध्यान देते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ से समझे कि फॉर्म क्लास में कितने वर्ड रखे हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हो सके तो साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, आपको बहुत समय पे काम आएगा ये, ठीक है ना। तो फॉर्म क्लास में कैसे वर्ड्स को लेकर रख सकते हैं? जैसे नाउन में अगर देखें तो नाउन को फॉर्म क्लास में क्यों रखा जाता है? अगर देखें नाउन में तो एक वर्ड होता है, समझते हैं बॉय। बॉय मीन्स लड़का। लेकिन अगर इसमें एक छोटा सा परिवर्तन कर दे, इसमें बॉयज बना दे, तो बॉयज का मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब हो गया लड़के, एक से अधिक हो गए। तो देख सकते हैं ये शब्द जो है अपना रूप बदल लिया, यानी कि अभी बॉय से बॉयज बन चुका है, ये रूप बदल चुका है। यहाँ लड़का है, ठीक है ना, यहाँ लड़का है और यहाँ क्या हो चुका है? लड़के, ठीक है। तो जितने भी नाउन में हम लोग नंबर पढ़ते हैं वास्तव में क्या है? वो रूप बदल कर ही है, ठीक है ना। नंबर, जेंडर, केस जो भी पढ़ते हैं वो रूप बदल लिया, तो क्या हो गया? ये रूप बदल रहा है तो फॉर्म क्लास में है। समझ रहे हैं बात को कि फॉर्म क्लास में है ये। उसी तरह अगर हम लोग देखें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं और वो क्या बन जाते हैं? अलग अलग रूप में आ जाते हैं। इस कारण से इसको हम लोग फॉर्म क्लास में रखते हैं। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको रूप बदलने के लिए, रूट वर्ड से रूप बदलने के लिए भी हम शब्द सिखाएंगे, कैसे रूट वर्ड से रूप कैसे बदला जाता है। तो आप मेरा पीछा वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम आपको बताए हुए प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स के बारे में कि किस तरह से शब्द में लग करके उसके रूप को बदल देता है और अलग अलग शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो हम लोग फॉर्म क्लास इससे ये समझते हैं कि ऐसे शब्द जो अपना स्वरूप बदलता हो उसको फॉर्म क्लास में रखते हैं। उसी तरह अगर हम लोग एक वर्ब ले लें, जैसे वर्ब में क्या ले सकते हैं? जैसे कि हम लोग ले वर्ब में प्ले, प्ले ले लिए, प्ले मतलब खेलना, और प्ले से बना देते हैं प्लेइंग। देख सकते हैं ये क्या बन गया? इसका रूप बदल गया है, प्लेइंग बन गया, प्लेज बन गया। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर एडजेक्टिव में वर्ड ले लें, एडजेक्टिव का क्या वर्ड ले सकते हैं? ये वर्ब है। ये क्या है मेरा? यहाँ पर मेरा है वर्ब, समझते हैं, ये वर्ब है। और ये मेरा क्या है? ये है मेरा नाउन। वर्ब को बदल लिए, नाउन को बदल लिए। अब देखते हैं एडजेक्टिव में कैसे बदल सकते हैं। तो एडजेक्टिव में बदलने के लिए क्या ले सकते हैं शब्द? साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। जैसे एडजेक्टिव में क्या बदल सकते हैं शब्द? जैसे एडजेक्टिव में मान लेते हैं कि मेरे पास है ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के पहले लगा देते हैं मोर, मोर लगा दिए, मोर ब्यूटीफुल। देख सकते हैं इसी में मोस्ट लगा दिए, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है? इस तरीका से हम लोग चाहें तो एडजेक्टिव का भी रूप बदल सकते हैं। एडजेक्टिव का भी रूप, एडजेक्टिव भी कैसे रूप में आएगा? एडजेक्टिव भी अपना रूप बदल लेता है। इस कारण से इसको किस में रखा जाता है? फॉर्म क्लास में रखते हैं। इसको कहाँ रखते हैं? फॉर्म क्लास में इसको रखा जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है? फॉर्म क्लास में इसको रखा जाता है। याद रखना है इस बात को कि इसको फॉर्म क्लास क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे वजह होता है कि इनके पास है ना, एक शब्द लग करके इनके अर्थ में थोड़ा सा बदलाव कर देता है। इसमें जैसे कहने का मतलब ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, उसका डिग्री बदल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब देखते हैं एडवर्ब के बारे में भी देख लेते हैं, एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब कैसे रूप बदलता है। तो एडवर्ब में कौन होता है? जैसे मान लेते हैं फास्ट है, एडवर्ब एक फास्ट है। अब फास्ट में ly लगा दिए, क्या बन गया? ये फास्टली। समझ में आ रहा बात? तो ये क्या हुआ? एडवर्ब भी अपना रूप
बदल लिया। एडवर्ब भी अपना रूप क्या कर लिया है, बदल लिया है। यहाँ पर फास्टली अपना रूप बदल चुका है एडवर्ब। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं फॉर्म क्लास। तो फॉर्म क्लास वर्ड किसको कहा जाता है, ऐसे शब्द ग्रामर के या इंग्लिश के ऐसे शब्द जो अपना रूप या स्वरूप बदलते हो वो फॉर्म क्लास में कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस डिफिनीशन को लिख भी सकते हैं। द वर्ड दैट कैन चेंज देयर फॉर्म, है ना, इज कॉल्ड फॉर्म वर्ड, फॉर्म क्लास वर्ड। क्या कहेंगे, द वर्ड, समझ सकते हैं इसे, इसे समझिए, समझिएगा इसे। द वर्ड, डिफिनीशन लिखना चाहें तो द वर्ड that can change their form, है ना, is called फॉर्म क्लास वर्ड। क्या कहलाएगा वो, फॉर्म क्लास वर्ड्स, फॉर्म क्लास वर्ड्स। बात समझ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो अपना रूप बदलते हों उसको हम लोग फॉर्म क्लास वर्ड कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, ऐसे शब्द जो अपना रूप बदलते हों फॉर्म क्लास वर्ड कहलाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फॉर्म क्लास वर्ड, आई होप आपको फॉर्म क्लास वर्ड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करते रहिएगा इस वीडियो को, समझते रहिएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको ये सब चीज़ के बारे में बताया। फॉर्म क्लास किसको कहा जाता है, स्ट्रक्चर वर्ड किसको कहा जाता है, मैंने इसके बारे में बताया। फॉर्म क्लास में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं फॉर्म क्लास में कौन कौन सा वर्ड लिए थे। फॉर्म क्लास में वर्ड लिए थे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। फॉर्म का मतलब बताए थे, स्वरूप होता है, नाउन बदलता है रूप, वर्ब बदलता है, एडजेक्टिव बदलता है ना, एडजेक्टिव भी अपना रूप बदल लेता है। तो इस तरह के हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा शब्द को रखे थे हम लोग इसमें। तो जो शब्द को रखे थे, एडवर्ब को रखे थे, एडजेक्टिव को रखे थे, और डिफिनीशन में आपको बता चुके हैं कि द वर्ड दैट कैन चेंज फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म क्लास वर्ड। साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर वर्ड। नाम से ही क्लियर है कि स्ट्रक्चर वर्ड कंडीशन ये है कि अगर घर में देखा जाए, हम घर में सजाने के लिए बहुत सी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा, तो स्ट्रक्चर सारे घर का कॉमन ही होता है। कैसे बनता है कॉमन, किसी के घर में बीम लगाना है, पिलर लगाना है, ईंटों से मकान जोड़ना है, ये सारे घर में कॉमन होता है, लेकिन उस घर के सजावट हर घर का डिफरेंट होता है। तो फॉर्म क्लास सजावटी चीज़ है और स्ट्रक्चर वर्ड ये बेसिक चीज़ है, ये हर घर के लिए सेम होता है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं कहूँ कि मैं लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो बोलेंगे आई एम ए बॉय, लेकिन कोई लड़की रहेगी वो भी कहेगी आई एम ए गर्ल। दैट मीन्स कि आई एक ऐसा शब्द है जो लड़का भी यूज कर रहा है, लड़की भी यूज कर रहा है। लड़का के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए सी यूज होता है, यानी कि किसी खास चीज की व्यवस्था जिसमें कोई बदलाव किया ही ना जा सके, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किया ही ना जा सके, ऐसे सारे शब्द को हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड में रखते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड में रखा जाता है किसको, जिसके रूप में या फॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर वर्ड में आने वाले जो वर्ड होते हैं उनको लिखेंगे, कौन कौन सा वर्ड होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड में आने वाले, तो देखते हैं स्ट्रक्चर वर्ड में आने वाले कौन कौन से वर्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड में आने वाले वर्ड सब जो है थोड़ा सा नोट भी करेंगे साथ साथ। इसमें आते हैं प्रोनाउन, कौन आता है, प्रोनाउन। ठीक है, इसमें आता है आपको ऑक्सिलरी, ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, इसमें आता है आपका डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। अब ये डिटरमाइनर्स क्या होते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। डिटरमाइनर्स, इसमें आता है आपका इंटेंसिफायर। अब ये इंटेंसिफायर क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे कि इंटेंसिफायर क्या होता है। इसमें आता है आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। इसमें आपका अगला वर्ड देख सकते हैं, इसी में आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। इसी में आपका आता है इंटरजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसी में आपका आता है, समझिएगा, इसी में आपका अगला वर्ड जो है, अगला वर्ड जो इसमें आते हैं, इसमें आपका आता है क्लॉज, कौन सा, क्लॉज। इसी में आपका आता है फ्रेज। ठीक है, इसी में आता है आपका इडियम्स,
अब इडियम्स क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, हम सब इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इन सारे वर्ड्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट है और सारे के सारे वर्ड्स को याद रखना है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर नॉट डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न यूजेज। मॉडर्न यूजेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, फॉर्म क्लास एंड स्ट्रक्चर वर्ड। इडियम्स हुआ, इसी में आपके आते हैं जिरंड। अभी क्या होते हैं हम इन सब के बारे में, इसी में आपके आते हैं इन्फिनिटिव, 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 इसी में आपका आता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इतने सारे वो इसी में आते हैं आपके सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस, सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर, इसी में आपके आते हैं क्वेश्चन वर्ड। जितने भी आप क्वेश्चन करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड कहाँ रखा जाएगा, जैसे व्हाट से कहते हैं ना क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू लिव, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर आर यू लिविंग, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे के सारे आपका स्ट्रक्चर वर्ड में आता है। कहाँ आता है, ये सारे के सारे आपके स्ट्रक्चर वर्ड में आते हैं। अगर हो सके तो इनको नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। ये सारे के सारे हमको पढ़ना होता है, ये कहाँ आते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड में। कौन कौन से आते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब, डिटरमाइनर्स, इंटेंसिफायर, नाम समझ के पढ़िएगा, इंटेंसिफायर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्लॉज एंड फ्रेज। ये क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज जो होता है ऐसे शब्द जो वर्ब और प्रीपोजिशन या अनदर 2 वर्ब से लग करके मिला हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आप फ्रेज समझ सकते हैं। एक वर्ड होता है ब्रेकअप, ब्रेक मतलब तोड़ना, अप मतलब ऊपर, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ब्रेकअप का मतलब हो जाता है संबंध तोड़ लेना, संबंध विच्छेद कर लेना, ठीक है ना। बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग करते भी होइएगा मे बी, आई थिंक। ब्रेकअप, पैचअप, समझ में आ रहा है ना। इस तरह का वर्ड ये फ्रेज कहलाते हैं। इस तरह का क्या कहलाते हैं वर्ड, फ्रेज कहलाते हैं। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके पास अपना एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, किसके पास अपना सब्जेक्ट होता है, अपना वर्ब होता है। तो इस तरह के चीजों को। और इडियम्स किसको कहा जाता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते होंगे मुहावरे, है ना, अंधों की आंख नहीं, अंधों की लाठी, है ना, आंख का तारा होना। तो उसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे मुहावरे होते हैं। जैसे मुहावरे बोल सकते हैं, है ना, जैसे बोलेंगे आई एम द एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स, क्या कह सकते हैं, आई एप्पल ऑफ आई, क्या कहा जाता है, आंख का तारा होना। जिस तरह से बोलते हैं उस तरह में इडियम्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं कि सीता इज, है ना, सीता इज बर्निंग लाइक मिडनाइट ऑयल्स टू प्रिपेयर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो मिडनाइट ऑयल्स यहाँ बोलने का मतलब, बर्निंग लाइक मिडनाइट ऑयल्स मतलब कि रात दिन मेहनत कर रहा है। ये शब्द जो हुए ये इडियम्स कहलाते हैं। जिरंड किसको कहा जाता है कि कंडीशन ये है कि वर्ब के साथ जब आईएनजी वाला फॉर्म हम लोग यूज कर लेते हैं तो उसको जिरंड कहते हैं। क्या कहा जाता है, जैसे बोलेंगे हम लोग स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ या फिर स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो इस तरह का जब शब्द बोलते हैं तो वो जिरंड बनता है। इन्फिनिटिव किसको कहा जाता है, जब टू के साथ वर्ब का यूज किया जाता है, मतलब टू प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहा जाता है इन्फिनिटिव। जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। और पार्टिसिपल किसको बोला जाता है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग टेंस का बनाने में, परफेक्ट टेंस बनाने में किया जाता है। जितने भी परफेक्ट टेंस होता है और पार्टिसिपल का प्रयोग ही आपको वॉइस बनाने में भी किया जाता है। काहे कि उसमें स्टडी ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म होता है तो उसी को पार्टिसिपल कहा जाता है। सेंटेंस कनेक्टर ऐसे शब्दों को कहा जाता है जैसे टिल, अनटिल, है ना, बाई, ऑन, अदर, अनदर, इन सारे शब्दों के बारे में हम लोग सेंटेंस कनेक्टर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन वर्ड तो आपको पता है कि जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो सारे वर्ड क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। तो इतना बात आपको याद होना चाहिए कि कौन चीज़ क्या होता है, और हम लोग इन सब चीज़ के बारे में आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि मेरे पास पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर कुछ वर्ड है, उनका डिफिनीशन हमको पता होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ ए स्पीच, अकॉर्डिंग जो आप लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर इनका डिफिनीशन हमको पता होना चाहिए। हम अभी टाइप्स का बात नहीं कर रहे हैं, डिफिनीशन का बात कर रहे हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो नाउन क्या होता है, सबसे पहला डिफिनीशन नाउन के लिए ही चलते हैं कि नाउन किसको कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या बोल सकते हैं, ए नाउन, ऐसा बोल सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ पर्सन, क्या बोल सकते हैं, पर्सन, प्लेस,
एनिमल, पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स, ऐसा बोल सकते हैं। खासकर थिंग्स में अगर कहा जाए तो इसमें आइडिया को भी इसी में रखा जाता है। आइडिया, आपके मन में जो विचार आएंगे वो सारे के सारे नाउन ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि नाउन किसको कहा जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लेते किसी व्यक्ति का नाम राम है तो वो एक नाउन है, जगह का नाम पटना है तो वो एक नाउन है, ठीक है ना। जैसे वस्तु का बोल सकते हैं, पेन है मेरे हाथ में, पेन है ना, तो पेन एक वस्तु हुआ। आइडिया, जैसे कि मेरे पास हैप्पीनेस, खुश होना, माइंड का एक स्थिति है, जैसे हैप्पीनेस हम बोल रहे हैं, क्या बन रहा है ये हैप्पीनेस, ये क्या है, एक प्रकार का नाउन है, समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे नाउन होते हैं। पहले बात कि आप जानते हैं, अभी हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, अलग वीडियो में हम लोग सारे के सारे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इन सारे को डिस्क्राइब करेंगे, इसके रूल्स को सीखेंगे, किस तरह से इनका सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसके हेल्प से कैसे आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप इसका यूज कर सकते हैं, इन सारे चीज़ के बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। एक एक टॉपिक का डिटेल वीडियो आपको डालेंगे। किसी भी तरह का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई बच्चा भी देखेगा ना तो उसको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ आप 11 12 वाले के लिए ही रिकमेंडेड है। आपके घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको भी अगर पढ़ना होगा, इस इंग्लिश ग्रामर जो इनको पढ़ना होगा, वो सारे बच्चे इनको देख सकते हैं। क्लास 10th का या फिर अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे होंगे उनको भी अगर बेसिक नहीं आते होंगे तो वो यहाँ से देख करके क्लियर कर सकते हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश थोड़ा हायर लेवल का चला जाता है, तो हायर लेवल के पहुँचने के लिए भाई साहब आपको लोअर लेवल तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले लोअर लेवल क्लियर कीजिए, उसके बाद हायर लेवल पे क्लिक कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रोनाउन किसको कहा जाता है, तो ऐसे कहा जाए कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन, ऐसा बोला जाता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, याद रखना है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ ए नाउन। ये डिफिनीशन 50% करेक्ट है, 50% नहीं 70% करेक्ट है, 30% रॉन्ग है। लेकिन 30% रॉन्ग क्यों है, इस बात का डिस्क्रिप्शन, इसकी बात का चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना जानिए कि अभी प्रोनाउन का डिफिनीशन आपसे कोई पूछे तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। अभी बस इतना ही जानना है। सीधा सीधा बात बोले तो प्रोनाउन के बारे में एक ऐसा बात कह सकते हैं कि ऐसा समझिए कि एक तरफ प्रोनाउन है, क्या है ये, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है नाउन के, ऐसा डिफिनीशन समझ सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, इक्विवेलेंट टू नाउन होता है। ये 70% करेक्ट है, ये वाला डिफिनीशन हम आपको पहले बोल रहे हैं, किताब में भी यही लिखा रहता है, लेकिन ये 70% करेक्ट है। 100% करेक्ट जानना चाहते हैं तो लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे जैसे आपको आप बढ़ते जाइएगा आगे की तरफ, आप समझते जाइएगा क्यों हम 70% करेक्ट इसको बोले हैं, ठीक है। तो इसमें आने वाले जो वर्ड होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें वर्ड आते हैं आई, है ना, इसमें वर्ड आते हैं जैसे कि ही, इसमें वर्ड आते हैं सी, इसी में वर्ड आता है ईट, इसमें वी, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। आई, ही, सी, ईट, वी, दे, यू, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोनाउन है, ईटीसी। और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं जो आते हैं, 10 टाइप का प्रोनाउन होता है, हम सारे टाइप्स के चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगर इसको समझ में आ रहा होगा तो साथ में नोट्स बनाते चलिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि क्या क्या बात बोल रहे हैं। हम लोग किसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। तो सबसे पहले एडजेक्टिव लेके आते हैं, समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ देखिए एडजेक्टिव है, ठीक है, समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, तब एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एडजेक्टिव क्या होता है, इस चीज को समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। समझते हैं, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जिसका काम होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइड करने का, या फिर कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज An adjective is qualifying word। क्या बोल सकते हैं, an adjective is
क्वालिफाइंग कैसा घसरा रहा है ये, an adjective is qualifying वर्ड। कैसा वर्ड होता है ये? क्वालिफाइंग वर्ड। इनका काम क्या होता है? ये क्वालिफाइंग किसको करेंगे? ये क्वालिफाइंग करेंगे, समझते हैं। ये क्वालिफाइंग करेंगे, ये क्वालिफाइंग करेंगे, ये क्वालिफाइंग करते हैं दो चीज को। किसको किसको क्वालिफाइंग करेंगे? ये क्वालिफाइंग करते हैं दो चीज को। एक है जिसको कहते हैं नाउन, किसको किसको करेंगे क्वालिफाइंग? एक है जिसको कहते हैं नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। इन दो चीज को ये क्वालिफाई करते हैं। कौन? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको किसको क्वालिफाई करता है? तो नाउन एंड प्रोनाउन का। इसमें आने वाले वर्ड जो होते हैं, जैसे कि कौन कौन से वर्ड इसमें आ सकते हैं, तो इसमें आने वाले वर्ड जो होते हैं, जैसे समझ सकते हैं इसमें आने वाले वर्ड कौन कौन से वर्ड होते हैं इसमें आने वाले, देखते हैं। जैसे हम लोग इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझिए, ले सकते हैं गुड, है ना, पुअर, रिच, ETC। इस तरह का बहुत सारा वर्ड हम लोग ले सकते हैं, जो क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग किसके पास? हम लोग चलते हैं वर्ब के पास। अगर हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट भी करते चलिए साथ में। एडजेक्टिव किसको कहा जाता है, इसको नोट भी करते रहिएगा। हम लोग चलते हैं वर्ब के पास। आप क्या कर सकते हैं? वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट बना लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग वर्ब के पास। तो वर्ब किसको कहा जाता है? तो सबसे पहले वर्ब देख लेते हैं कि क्या होता है वर्ब। अब वर्ब कहा किसको जाता है, तो समझते हैं कि वर्ब किसको कहा जाता है। चलिए, ऐसा तो वर्ब को कहा जाता है कि डूइंग वर्ड वर्ब होता है, लेकिन हम लोग जब डिफिनीशन करेंगे तो वर्ब का अलग अलग परिप्रेक्ष्य को जानेंगे। वर्ब कह सकते हैं कि पूरा ग्रामर का, ऐसे समझिए कि ग्रामर का ये अगर मान लेते हैं ये ग्रामर है, एक हिस्सा अगर मान लेते हैं ये ग्रामर है, तो ग्रामर का, ठीक है ना, 60% हिस्सा आप समझिए वो वर्ब ही है। मतलब वर्ब आसान चीज नहीं है, इस वर्ब पे ही आधा से अधिक ग्रामर डिपेंड करता है। अगर ग्रामर आप पढ़ रहे हैं तो आधा से अधिक ग्रामर डिपेंड करता है सारा का सारा वर्ब पर, और अदर चीज है वही 40% है। 40% आपका एफर्ट ही है। यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी रूप में नहीं आएगा कि आपको वर्ब का यूज नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं आएगा वर्ब के विदाउट यूज के हो। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा बिना वर्ब के यूज का हो। चाहे टेंस बनाइए, वॉइस बनाइए, नरेशन बनाइए, इन अनदर चीज, कोई भी चीज आप बनाइए, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का कह सकते हैं ये स्तंभ है। ठीक है, इसी पर इंग्लिश ग्रामर टिका हुआ, या कोई भी भाषा वर्ब पे ही टिका होता है, क्रिया पर ही टिका होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि वर्ब कहते किसको है। तो वर्ब कहा जाता है, वर्ब इज ए वर्ड, ऐसे बोल सकते हैं, ए वर्ब इज अ वर्ड, है ना, दैट शो एक्शन। क्या दिखाएगा? एक्शन, रिलेशन, रिलेशन भी दिखाने का काम करता है, रिलेशन, पोसेशन, वर्ब पोसेशन भी दिखाने का काम करता है, पोसेशन, एंड स्टेट ऑफ माइंड, एंड स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, आपका मानसिक स्थिति क्या है, इस चीज को भी दिखाने के लिए वर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई आदमी खुश है तो हा हा करके हंसता रहेगा, जरूरी थोड़ी है, अंदर से भी खुश हो सकता है। इस परिस्थिति को हम लोग स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। या कोई आदमी दुखी है तो कभी हर जगह छाती पीट पीट के रोता थोड़ी दिखाई देगा, वो स्टेट ऑफ माइंड में होगा, एक पोजीशन में होगा कि हाँ वो आदमी दुखी है। तो इस पोजीशन को भी हम लोग स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। तो वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एक्शन, एक्शन मतलब होता है कोई भी क्रिया दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो एक्शन हो गया। रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध हो गया। पोसेशन, पोसेशन मतलब हो गया अधिकार, अधिकार दिखाना हो। एंड स्टेट ऑफ माइंड, तो ये वर्ब का डिफिनीशन होता है। इस वर्ब के डिफिनीशन को भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ब भी जानना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में कौन कौन सा शब्द ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले ले गो, ठीक है ना, प्ले, गो ले लिए, प्ले ले लिए, हैव ले लिए, हैव, कैन, इज, एम, आर, जो भी हम लोग बनाते हैं, इज, एम,
आर, ये सारे के सारे बहुत सारे वर्ब होते हैं, ईटीसी, है ना, बहुत वर्ब होता है, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग धीरे धीरे सारे वर्ब को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वर्ब बहुत सारे होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। ऐसे ईजेम आर ये वर्ब जो है ये तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पे कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे तो इन सब का अलग अलग डिफरेंट यूज देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है मेरे पास और हिस्सा, तो देख लेते हैं और हिस्सा कौन सा है। इसको नोट भी कर लीजिएगा, साथ साथ इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अब हमारे पास एक हिस्सा और है जिसको हम लोग नाम दिए हैं एडवर्ब। कौन सा है? एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। क्या है? एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। चलिए नोट भी करते रहिएगा, साथ साथ आपको क्लियर होते चला जाएगा सारे बात। तो एडवर्ब किसको कहा जाता है? चलिए एडवर्ब किसको कहा जाता है? तो एडवर्ब इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। एडवर्ब सिर्फ क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है तो समझ लेते हैं, डायरेक्ट यहीं से डिफिनीशन पता चल जाएगा। ये क्वालिफाई करता है, किसको किसको क्वालिफाई करेगा? तो एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। यही है जो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। इसका काम है ये क्वालिफाई कर देगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेता है ये। तो एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। मतलब कि वो सारे शब्द जैसे कि वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ये तीनों को क्वालिफाई करने का काम किसका है? एडवर्ब का है, ठीक है ना। जैसे शब्द एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं वेरी, क्या बोलते हैं? वेरी, मैनी, मैनी में नहीं रखिए, इसमें फास्ट रखिए, फास्ट, ऐसे वर्ड लिखिए, फास्ट, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम दिखाता है, अलग अलग तरह का एडवर्ब भी होता है, हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे क्या होता है ना। एक्सट्रीमली, है ना, फास्टली, गुडली, इस तरह का जब शब्द बोलते हैं तो हम लोग किसका यूज कर रहे होते हैं? एडवर्ब का प्रयोग कर रहे होते हैं। प्रीपोजिशन किसको कहा जाता है? तो प्रीपोजिशन जो होता है ये रिलेशन दिखाता है नाउन एंड, दो नाउन के बीच में दिखाएगा, प्रोनाउन के बीच में दिखाएगा, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में ये रिलेशन दिखाता है। इसका काम होता है रिलेशन दिखाना। क्या होता है ये रिलेशन, सो रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में रिलेशन बिटवीन दो शब्द होते हैं, एक होते हैं नाउन, ठीक है, नाउन से नाउन का रिलेशन दिखाएगा, नाउन का नाउन के साथ रिलेशन दिखाएगा, ठीक है, या फिर नाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन दिखाएगा। नाउन का रिलेशन किसके साथ दिखाएगा? प्रोनाउन के साथ दिखाएगा, प्रोनाउन का दिखाएगा, ठीक है, या फिर नाउन प्रोनाउन का रिलेशन दिखाएगा। किसका दिखाएगा? नाउन का प्रोनाउन के साथ। समझ में आ रहा है? नाउन नाउन का दिखाएगा या प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्रोनाउन का रिलेशन प्रोनाउन के साथ ही दिखाएगा। तो ऐसे रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसे बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? दैट शो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में दिखाता है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन दिखाता है ये? तो समझते हैं कि प्रीपोजिशन के बारे में डिफिनीशन अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में डिफिनीशन कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो रिलेशन, क्या होगा? रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। किसके बीच में? नाउन एंड प्रोनाउन, इन दो शब्दों के बीच में दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल में इन पढ़े होंगे, ऑन पढ़े होंगे, है ना, इनटू पढ़े होंगे, अप पढ़े होंगे, डाउन पढ़े होंगे। ये सारे के सारे वर्ड सब जो होते हैं, पढ़े नहीं है तो हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम इस सारे चीज़ों के बारे में आपको जरूर पढ़ाएंगे। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है, इसी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं दुनिया में, 5000 से ऊपर प्रीपोजिशन है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 काफ़ी है।
5000 से ऊपर प्रीपोजिशन है, आप पढ़ना 20-25 ही है मात्र, ठीक है। अब ऐसा है 5000 कौन है, तो 5000 डिक्शनरी खोल के देख सकते हैं आप 5000 कौन कौन सा प्रीपोजिशन है, आपको मिलेगा बहुत सारा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में, समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में, कि कंजक्शन क्या होता है, कि कंजक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंजक्शन कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जरूरी है, आप इसका नोट्स भी बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए कंजक्शन का देख लेते हैं कि कंजक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला बात, अगर हम लोग बात करें कंजक्शन का, ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन भी एक प्रकार का वर्ड होता है जिसका प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक कंजक्शन इज ए वर्ड, क्या बोल सकते हैं, एक कंजंक्शन, कंजक्शन इज अ वर्ड that use to connect two and more sentence, connect two or more sentence यानी कि एक से अधिक सेंटेंस, एक से अधिक वाक्य रहेगा, उनको एक साथ जोड़ना है तो हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कंजक्शन क्या होता है, कौन कौन सा वर्ड आता है एग्जाम्पल में, जैसे एंड है, कौन सा वर्ड है, एंड, ठीक है। अनटिल है, नाम सुने होइएगा, अनटिल, ठीक है, इसको अनटिल, या फिर इस तरह से बोलते हैं टिल बोला जाता है, टिल भी होता है, एक प्रकार का कंजंक्शन होता है। एट बोलते हैं शब्द में, बहुत जब हम लोग यूज करते हैं तो एट बोलते हैं, ये सारे के सारे शब्द सब क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। और बहुत सारे शब्द है जो हम लोग कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, बाद में हम लोग यूज भी देखेंगे, बात भी सब पता करेंगे। बहुत सारे ऐसा शब्द है जो प्रीपोजिशन कंजंक्शन दोनों में यूज होने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे सारे शब्द जो हम लोग कंजंक्शन में पढ़ेंगे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले बात समझ लेते, अभी तो सिर्फ डिफिनीशन बता रहे हैं, इसलिए डिफिनीशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अनटिल, टिल, एंड, टिल, येट, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, कंजंक्शन है, ठीक है ना। अगर अगला बात करें, है ना, साथ में इसका नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत जरूरी है, इसका नोट्स बनाते चलिएगा कि क्या क्या बात बता रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, इसका नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक शब्द है जिसको कहते हैं इंटरजेक्शन। जनरली इसका सेंटेंस का प्रयोग तो हम लोग ऐसे सेंटेंस लिखने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, ये एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए किया जाता है ना। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, ऐसे समझ सकते हैं, interjection is a word used to show a strong feeling। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या दिखाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना हो। कभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए जब आप यूज करते हैं वर्ड का, तो वो वर्ड होता है इंटरजेक्शन का। जैसे कि कोई गेम जीत रहा हो या ब्रावो ब्रावो कहते हैं, तो ब्रावो ब्रावो ये क्या होता है, इंटरजेक्शन है। जब कि कोई चोट लग जाता है, मान ले चल रहे हैं ठेस लग गया, तो मुंह से क्या निकलता है, आह, या फिर अचानक से निकलता है माँ, ओ माँ, इस तरह से बोलते हैं ना, माँ। ये आपका इंटेंशन नहीं है, बस अपने मुंह से निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के रूप में निकल रहा है, ओ माँ। इस तरह का जब बोलते हैं, या हाँ बोलते हैं किसी चीज को हाँ बोलने के लिए, या आई, या, तो इस तरह का जब शब्द बोलते हैं तो यही मेरा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन इसी शब्द को बोला जाता है, ऐसे शब्द जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाए, है ना। ऐसे शब्द के लास्ट में आपको एक मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर मिलेगा। इंटरजेक्शन वाला जो सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में आपको एक मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर दिखाई देता है। मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन कहाँ दिखाई देगा, इंटरजेक्शन वाले शब्दों के साथ मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चों को अगर ज़रूरत हो इंग्लिश का तो हमसे जुड़ सकता है, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल से इंग्लिश का अलग अलग चैनल से माध्यम से जुड़ करके आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए सीतामढ़ी रिंग बांध के पास हम लोग का इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी आ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस अगर करना है तो आ सकते हैं रिंग बांध के पास, ठीक है। यहाँ पर
हम लोग का अपना संस्था है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, पढ़िए और डिफरेंस को फील कर सकते हैं। अगर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सीधा बात है ना। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, उसी तरह इंग्लिश इज नॉट ए वेरी टफ टास्क। इंग्लिश आपको समझना ही पड़ेगा। आप सोचिए इंग्लिश है, इंग्लिश क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। इंग्लिश बहुत चीज़ होता है, और नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बिहार बोर्ड वाले, मेरा इंग्लिश तो हुआ ही नहीं, 10th में तो पढ़े ही नहीं, 11th 12th में क्या हम इंग्लिश पढ़ने जाए, दिमाग का ढक्कन, दिमाग खराब। भाई साहब पढ़ो, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज द स्किल। इंग्लिश जैसे कंप्यूटर सीखते हैं ना, एक स्किल है, उसी तरह इंग्लिश एक स्किल की तरह सीखिए। ये आपका एक कौशल है, एक हुनर है। इंग्लिश को एक स्किल की तरह सीखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। कहा है कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आपको फ्यूचर में कहीं काम आने वाला नहीं है। मैथ पढ़ लीजिए, क्या आप जीवन में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आपके पास रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत जरूरी का चीज़ होता है इंग्लिश, ठीक है। यहाँ तक कि दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड किताब अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको वो इंग्लिश भाषा में ही मिलेगी किताब। या फिर कंप्यूटर पे कोई चीज़ सर्फ करना है, जांचना है, देखना है, तो आपको वो सारे कंटेंट इंग्लिश में मिलेंगे। कहीं पर भी कोई दूसरा लैंग्वेज में कोई सब्जेक्ट, कोई चीज़ नहीं मिलता है। इस कारण से इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकता है। हाँ, देर से सीखेंगे ये बात अलग है, लेकिन इग्नोर करके तो कोई बंदा जी ही नहीं सकता है। कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश के बगैर अभी के समय में रह ही नहीं सकता है। इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर उनको सही कंटेंट चाहिए, सही मटेरियल चाहिए, तो वो आज के समय में इंग्लिश में ही मिलेगा। हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा त्रुटि आ ही जाता है। अगर कोई भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसमें त्रुटि आ ही जाती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो आप इसको लाइक कर लीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय।